हाँ, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एब्सोलूट फंक्शन जब इनइक्वलिटी में आता तब उन्हें कैसे करते हैं। तो हम इसका हर एक वर्जन देखेंगे। एब्सोलूट क्वेश्चन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन है या लेस देन। तो मैं इसको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। दो मेथड होते हैं ज़्यादातर, दोनों मेथड से बताऊँगा। तो अगर साइन लेस देन का होता है तब हम क्या करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एंड का यूज़। एंड का मतलब आपको पता है, इंटरसेक्शन लेना, यानी जितने भी रीजन आएंगे उनका कॉमन पार्ट लेना। इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट इक्वेशन तभी बनाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में केवल एब्सोलूट फंक्शन हो, उसके आगे आगे या कोई प्लस माइनस कोई नंबर एडिशन में ना हो, मल्टीप्लाई में ना हो, डिवाइड में ना हो। अगर है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे सोल्व करते हैं तो दो इक्वेशन आती हैं हमारे पास। पहले वाले को तो एज इट इज उतार देना बिना कोई चेंज करे, लेकिन सेकंड इक्वेशन क्योंकि एंड यूज़ करना, लेस देन का सिंबल है, जब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा और जो नंबर है उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का तो माइनस का और माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये -4 होता तो पहले इक्वेशन में -4 आता, दूसरे में फिर +4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे +4 है तो दूसरी में क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। वो सिंपल क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो और इनसे जो आंसर आएगा उसी से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? x लेस देन, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7 एंड इसमें 3 ऐड करो तो हमें मिलेगा यहाँ से, ये 3 से 3 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब इसी चीज को क्या करना है? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन लेता हूं मैं ब्लू पार्ट में। जो ये नंबर आए इनको मार्क करो। पहला जो नंबर है -1। अब देखो इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो हम कैसे यूज करेंगे? क्लोज सर्किल का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है? x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो -1 से बड़ी मतलब -1 0 1 2 3, यानी राइट की तरफ जाएगा। और ये क्लोज सर्किल आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इसको ड्रॉ कर देंगे। ये जाएगा राइट की तरफ इस टाइप से। नेक्स्ट है 7। तो अब 7 को ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। 7 तो -1 के बाद आता है। और ये क्या कहता है कि रीजन जो होना चाहिए 7 से छोटा होना चाहिए। तो 7 से छोटा होने के लिए उसे किधर जाना पड़ेगा? पीछे की तरफ। अगर इसको पीछे जाना तो ऐसे जाएगा। अब हमें क्या करना? एंड यूज करना। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन या कॉमन रीजन। तो दोनों ऐसी जगह जहां पे दोनों रीजन प्रेजेंट हो। वो कौन सा रीजन है? ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों तरफ आ रहा है? इसमें देखो ये जो -1 से और 7 के पीछे नहीं जा रहे हैं, तो यही तो कॉमन पार्ट है। देखो 7 के पीछे ये वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे ये है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 से पीछे ये वाला है लेकिन ये नहीं है ऊपर वाला। तो क्या करेंगे? बस ये जो बीच में आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे क्या आया? -1 से लेके 7 तक ये आंसर है हमारा। जब जब वैल्यू -1 से 7 के बीच में रहेंगी, इनको इंक्लूड करके, तो हमारी ये जो इक्वेशन है वैलिड रहेगी। एक तो तरीका ये है क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, जब एक तरफ एब्सोल्यूट फंक्शन हो, दूसरी तरफ हम इनइक्वलिटी का साइन देख के इक्वेशन बना लेते हैं। ये केवल तब वैलिड है जब एक ही एब्सोल्यूट फंक्शन आ रहा हो। और इसी देखो दूसरा तरीका भी है करने का। उसमें क्या, उस तरीके से कितने भी एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाए कोई मतलब नहीं है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना। तो मैं इसको दोबारा सा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेम आंसर आएगा उससे भी। x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही थी इक्वेशन। x - 3 का मॉड x - 3
लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड सीख लो। इसमें क्या करते हैं, जितने भी एब्सोल्यूट फंक्शन दे रखे हैं उनसे उनकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी वर्टेक्स को फाइंड कर लेते हैं, वर्टेक्स की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर दिया है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो फाइंड करने के लिए। तो एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर ये है, बस इसी को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उसी के हिसाब से ये सब कुछ होगा। अब एक लाइन डिसाइड हो गई 3, ठीक है। ये 3 एक लाइन डिसाइड हो गई, इसको मैं ऐसा करके मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इस 3 से ही सब कुछ होने वाला है। अब देखो कैसे करते हैं आगे। हमें एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन पता है, कैसे, जो ये एब्सोल्यूट फंक्शन होता है इसकी डेफिनेशन पता ही होगी सभी को। इसकी वैल्यू x ही रहती है, कब, जो ये यहाँ से वैल्यू आती है वर्टेक्स, यानी यहाँ तो केवल x है तो x बराबर 0 से आएगी। जब 0 से बड़ी होगी वैल्यू तो सेम फंक्शन आता। अगर 0 से छोटी है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे फंक्शन में, इस टाइप से। यही काम यहाँ पे करना। अगर 3 से छोटी वैल्यू है तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और 3 से बड़ी वैल्यू है तो ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो 3 से छोटी कोई नंबर ले लो, इसमें डाल के देखो वो नंबर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, केवल फंक्शन की, एब्सोल्यूट के साथ नहीं। अगर मैं देखो 3 से छोटा कोई नंबर लो, 2 लगाता हूँ तो 2 - 3 -1 आएगा, तो -1 यानी ये नेगेटिव फंक्शन आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव डाल के लिख दूंगा, इस वाले रीजन में ये नेगेटिव रहेगा। अब 3 से बड़े वाले में देखो, 3 से बड़ा एक ले लिया मैंने, चलो 4 ले लिए, तो 4 - 3 यानी 1 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो ऐसे, अगर ऐसे याद रखना चाहते हो नंबर डाल के उसका फंक्शन का साइन पता करना, ऐसे कर लो। या फिर अगर डेफिनेशन याद है, देखो जब ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव आ रहा, हमारा पॉजिटिव आ रहा यानी 3 से बड़ा होगा पॉजिटिव आएगा। और जब 0 छोटा यानी वर्टेक्स से छोटा यानी 3 से छोटा तो फंक्शन नेगेटिव हो जा रहा। अब इन्हीं रीजन में इसको सोल्व करना। 2 इक्वेशन हमें मिल गई, दोनों रीजन के लिए अलग अलग सोल्व कर लो। पहला क्या, पहला फंक्शन हो जाएगा -x - 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये कितना हो जाएगा -x + 3 लेस देन 4। 3 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, -x लेस देन इक्वल टू 1। यानी अब क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे। जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा x, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक। ये आया पहला सॉल्यूशन। तो x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी होनी चाहिए इस रीजन में, 3 वाले में। तो जब -1 को मार्क करो इसमें, ताकि पता लग सके कि रीजन कौन सा था। -1 तो यहाँ पे होता है। ये क्या कह रहा है, -1 से पड़ी, लेकिन हम 3 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि कंडीशन 3 से लेफ्ट की तरफ है। तो उसी रीजन को, उसी पार्ट को मार्क कर दो जो कि -1 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक नहीं जा सकता, मैं 3 के आगे नहीं जा सकता। इसे मैंने कर दिया शेड, यानी इस वाले रीजन में, 3 से छोटे वाले रीजन में जो आंसर रहेगा मेरा कौन सा रहेगा, -1 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे -1 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन दे रखा है ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इक्वल साइन, इक्वल का साइन है, तो 3 इंक्लूड, ये जो -1 इंक्लूड होगा। -1 ने डाल के देख लो, पता लग जाएगा। -1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, -4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब सेकेंड इक्वेशन x - 3 के लिए सोल्व कर लेंगे इसी तरीके से। x - 3 लगा देंगे सेम इक्वेशन में, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, x 3 ऐड करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 4 + 3 7। x कितना होना चाहिए, 7 से छोटा,
तो 7 से छोटा कर लेते हैं इसको। 7 को मार्क करो, ये आ गया मेरा 7। ये कह रहा है 7 से छोटा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या, मैं 3 से पीछे नहीं जा सकता। अगर 3 से पीछे नहीं जा सकता तो इस वाले रीजन, ये मेरा यहाँ पे रीजन आ जाएगा। अब ये देखो 3 तो दोनों इसमें जो वर्टेक्स होता है वो इंक्लूड होता, तो जो ये 3 है दोनों इसमें -1 उससे 3 वाले में भी आ रहा है और इससे इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अगर 3 डाल के भी देखोगे तो क्या मिलेगा आंसर, देखो 3 डाल के देख लो इसमें तो मिल जाएगा 3 - 3 यानी 0। 0 लेस देन इक्वल टू 4। यस, 4 बड़ा होता है 0 से, तो 3 तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। दोनों को मिला दो, अब दोनों रीजन को मिला दो, क्या मिल गया हमें, -1 से लेके 7 के बीच में। ठीक है, ऐसा मत लिखना -1 से 3 यूनियन 3 to 7, क्योंकि 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर 3 इंक्लूडेड नहीं होता तब यूनियन की जरूरत पड़ती। तो यहाँ से जो आंसर आ गया मेरा, यहाँ से जो आंसर मिला मुझे, क्या मिला, -1 से लेके 7। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो वही आंसर ऊपर आया था -1 से लेकर 7, यहीं पे भी वो आया, वो भी यहाँ पे भी तो आया। तो दोनों मेथड यूज़फुल हैं। सेकंड मेथड बहुत यूज़फुल हो जाता है जब फ्रैक्शंस आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं। ठीक है, तब इसी का हेल्प लेना पड़ता है हमें। नहीं तो पहले वाले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ। अगर हमें इस तरह की प्रॉपर्टी पता, ये लेस देन इक्वल की सिंबल होता है तो एंड प्रॉपर्टी आती है, उसमें कॉमन पार्ट देखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स के लिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से दोनों मेथड से ग्रेटर देन इक्वल्स के लिए देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।